लड़की को गोदी में सुला लिया था। जब प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, आपको ध्यान देने वाली बात है। जब उन दोनों पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे जब बैठ के, तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणे और मंदरा मुंडा की बेटी और ब्राह्मण के साथ गुपचुप खा चुके हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो ये लिंक आ रहा है, इसको आप क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं कि ये जो शुरुआत कैसे हुआ इसके बारे में आपको थोड़ा पता चल जाएगा। जब इसके बाद और ये वीडियो भी हम लोग मुंडारी में पढ़ते जाएंगे और हिंदी में ट्रांसलेट करके सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इना दो जेटे सिंगी ताई की ना, मतलब इस समय गर्मी के सीजन था, गर्मी के सीजन था। बरन किन इंताते निर्जंची मियन पोकुरक पिडिंगिर दारू बड़ी दारू सुबार किन सितुंग राड़किन राड़े किदा, मतलब दोनों वहां से चले गया, वहां से भाग तो निकला और एक पोखरा तालाब के किनारे बरगद पेड़ के नीचे उन दोनों, गर्मी की सीजन था, गर्मी का मौसम था, छाया में बैठने के लिए उन दोनों बाढ़ पेड़ के नीचे बैठने लगे, बैठे। और बैठ करके क्या होता है आप देखिएगा। ओड़ो एन दारू बाड़ी दारू उम्बुल रेगी बामणे एन कुड़ी कोयंग रे कुटुंगी लेते दुड़ुम जनाए, मतलब उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे ही उस भमणे, उस भमणे, उस लड़की की कोयंग, मतलब गोदी में सो बैठा, गोदी में सो गया। और गोदी के सोने के बाद क्या होता है आप, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली आप देखिएगा। ओड़ो एन समय रगे एन कुड़ी बमणिया मोचा के कोयो लिया दो इनिया चाबा मोचा रे बारिये अलंगाए नेल नाम किदा, जब उस बामणे, उस व्यक्ति, उस लड़की को गोदी में सुला लिया था। जब प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, आपको ध्यान देने वाली बात है। जब उन दोनों पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे जब बैठ के, गर्मी की सीजन थी, बैठ के जब ये स्थिति थी कि बेटी यानी कि मंगरा मुंडा की बेटी के साथ ये रिश्ता हो रही है। उसके बाद जब वो बेटी के, उसकी गोद में जब ब्राह्मण सो गया था, ऐसे स्थिति में वो मंगरा मुंडा की बेटी, उस ब्राह्मण के मुंह में दो ऐसे जीभ, दो ऐसे जीभ दिखाई दिए, अलग अलग कटा हुआ, या फिर दो ऐसे जीभ, ये जो जीभ आप समझ रहे हैं ना, यही जीभ बीच से चीरा हुआ पाया। और चीरा हुआ पाया, इसको देख के मंगरा मुंडा की बेटी घबरा गई, मंगरा मुंडा की बेटी घबरा गई। ओड़ो एन नेलन अलंग दो बिंग अलंग लेका ताई किना, और इस तरह से उसका जीभ सांप का जीभ जैसा था, सांप का जीभ जैसा था उस ब्राह्मण देश से आने वाले व्यक्ति की मुंह पे, ऐसा जीभ पाया गया था। ओड़ो निया नेलके ते कुड़ी पूरा अगी बोरो किदा ओड़ो सारुक किया, बोरो सारुक किया, मतलब ये ऐसे देख करके, ऐसे स्थिति, ऐसे आकर्षजनक देख करके मंगरा मुंडा की बेटी डर गई, पूरा डर गई, पूरा ढारे समी गई, उसका डर पूरा माइंड में, पूरा मेंटलिटी, पूरा प्रॉब्लम, मेंटलिटी प्रॉब्लम खराब हो गया। ओड़ो कुड़ी इन्हीं के दुड़ुमते भिरित किया ते कुली किया ची अमा अलंग चिकते बिंग अलंग लिखा बारी अलंग मिना, जब मंगरा मुंडा की बेटी उस ब्राह्मण देश से आने वाले व्यक्ति बामणे को जब उठ करके पूछा कि आपका जीभ दो चीर क्यों है, ये उसको पूछा कि आपका जीभ दो चीर क्यों है, ऐसा मंगरा मुंडा की बेटी उस बरगद के नीचे बैठे स्थिति में ये सवाल पूछती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बामणे जितना का काजी रुवड़ा किदा ओड़ो एन पोकरा रे बोलोयंते बिंग रूप रे दोंदो कांते लेल रिकन जना, मतलब जब ब्राह्मण, उस ब्राह्मणे यह शब्द को उत्तर नहीं दे सका, ऐसा स्थिति में वो तालाब में घुस गया और तालाब में घुसने के बाद एक सांप का रूप धारण कर लिया, सांप का रूप धारण कर लिया। एना तो पांडुबिंग बैजना है, और इसके बाद उसको पांडुबिंग, मुंडारी में पांडुबिंग कहा जाता है, और वही चीज को हिंदी में शेषनाग या फिर काला सांप जिसे आप कहते हैं, उसका रूप धारण कर लिया। ओड़ो कुड़ी तो सम बोरो कोलो ते पोकोरा पेडिंगी रेगे सीढ़ी रेगे उयू जनाए, ओड़ो इमतम गे होन तया जन्म जनाए, मतलब ऐसा स्थिति, ऐसा आश्चर्यजनक देख करके उस मंगरा मुंडा की बेटी अपनी डहारे समय हुए
उस पोखरा की जो दीवार से बनी थी सीढ़ियां, उस सीढ़ियां में ही बैठ के गिर गई। बैठ के गिरने के बाद हम लोग पिछले में बात कर चुके थे, गुपचुप खाई थी, है ना। गुपचुप खाई थी तो उस पोखरा में गिरने के बाद ही वो बेटी, मंगरा मुंडा की बेटी को एक बालक उत्पन्न हुआ। एक बालक उत्पन्न हुआ। पूरा पहम पिकिर रे तो जानते कुड़ियो एन पोखरा रेगे डुम्बुई वो जना। और इस तरह से अपना मेंटलिटी प्रॉब्लम होने के बाद उस बेटी, मंगरा मुंडा की बेटी, वहीं पोखरा में डूब के मर गई। डूब के मर गई। ओड़ो एस्कर जन्म कन बाले कोड़ा होन पोखरा पिड़ंगी रे बटिया कन रआ तना तैकिना। और जब गुपचुप खाने के बाद उस मंगरा मुंडा की बेटी वहां पे एक बालक उत्पन्न किया और बेटी उस पोखरा में ही गिर गई। तत्पश्चात ये हुआ, बेटा बच्चा पोखरा की उस पिड़ंगी जहां चबूतरा बनाया जाता है उस जगह पे पड़ा हुआ पाया और वहीं पे पड़ा रह गया उस बालक, जहां मंगरा मुंडा की बेटी से उत्पन्न हो गया उस चबूतरे में पाया गया, वहीं पे पड़ा रहा। ओड़ो पोकेरा रिया दा बितर ते पांडुबिंग ओड़ोंग जानते पेन सोड़ाव केदाय ओड़ो सितुंग ते होन के उम्बुल किए ओड़ो सलुकद उपल बहा सकम ते दपल किए। जब इस तरह से ओ बेटा, ओ बच्चा उस चबूतरे पे रोने लगा, ऐसे स्थिति में उस नादी से एक बड़ा सा सांप निकला, जिसे काला सांप कहते हैं, जिसे शेषनाग कहते हो आप। उस बड़ा सा सांप निकला और उस बालक को अपने छत्रछाया में रखा, अपने छत्रछाया बना लिया उस बालक को। और इस कहानी में भी इस कहावत में भी या एक विषय में भी एक ऐसी कहावत लिखा गया है, एक ऐसे मुहावरे, एक ऐसे लोकोक्तियां बनाए गए हैं कि अतु बंदा पोकेरा पेडिंग रे मुंडा होना है रागेतना, पोकेरा तल्ला बंदा लत्तर रे मुंडा होना है रागेतना। इस तरह से इस कहावत बना गया है। पोकेरा तल्ला बंदा लत्तर रे ओको राजा रातना, अतु तल्ला बंदा पेडिंग रे चिमा राजा उम्बुल्त कना, दौलत तबु नेली अगुये ओको होना है चतिन तना मारते बु चीना अगुये मुंडा होना है उम्बुला कना। इस तरह से लोकोक्तियां, मुहावरे आप कह सकते हैं, इस तरह से मुंडारी में बनाया गया है। तायम ते एन होनगे नागवंशी राजा होना है काजी जना। मतलब यही बच्चा बाद में जब किसी ने पाया, उसको लाके वही बच्चा को नागवंशी राजा के रूप में साबित कर दिया, नागवंशी राजा को साबित कर दिया। और उसके बाद मंगरा मुंडा और उसकी पत्नी मंगरा हणम ओड़ो चित्ता बुढ़िया एन होन के नेनेल किन सेनकिना ओड़ो नेल कियाते अकिना ओड़ा तिकिन आउलिए ओड़ो बालपोस होन लेका किन असुल जतन किया। ओड़ो एन होन के पांडु बिंग पेन सोड़ाव कियाते उम्बुल लिए इनाते मेंते एन होन नुतुम पानी पांडुकुराय किन जुगाव केदा। जब उस मंगरा मुंडा और अपनी पत्नी दोनों को ये देखने के लिए पोखरा पे गया और पोखरा पे आने के बाद उस बेटा को एक बालपोस, लावारिस आप बोल सकते हैं, लावारिस के नाम से अपना घर पे रखा, लावारिस के नाम से अपने घर पे रखा। और उस राजा का नाम, उस बालक का नाम रखा पानी पांडुकुराय। पानी पांडुकुराय, पानी पांडुकुराय नाम उसको रखा। पानी पांडुकुराय उस बालक का नाम रखा, उस मंगरा मुंडा और उसकी पत्नी चित्ता बुढ़िया। मंगरा हणम और चित्ता, मंगरा हणम और चित्ता बुढ़िया उस लावारिस बच्चे को गोद में लिया। तो हम लोग यही टॉपिक हम लोग यहीं तक अंत करते हैं। और जब बच्चा बड़े होता है तो क्या होता है, हम लोग अगली विषय में हम लोग बात करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमारा उबाता झारखंड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।